Hello everyone out there. My name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो दोस्तों आज के वीडियो में हमें कौन सा समझने वाले कि कंपनी जो है शेयर्स को अपने बायबैक क्यों करती हैं। ऐसे टोटल 4 या 5 मैंने यहाँ पे रीजंस को फाइंड आउट किया है जिस वजह से कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करती है एंड बायबैक करने से कंपनी को क्या फ़ायदा होता है एंड शेयर होल्डर्स को क्या फ़ायदा होता है। आज की वीडियो में हम इसी कंसेप्ट के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा पॉइंट है इसमें लॉट्स ऑफ कैश बट फ्यू प्रोजेक्ट्स टू इन्वेस्ट इन। ठीक है, ये सबसे पहले आपका एक प्राइमरी रीजन होता है बायबैक करने के लिए। जो भी हमारी आईटी कंपनीज है लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, इन सब के पास ना बहुत सारा कंपनी में कैश पड़ा होता है। ठीक है, और मोस्टली जो ब्लू चिप कंपनी है उनके पास भी काफ़ी सारा कैश होता है। लाइक आपकी रिलायंस हो गई, उसके पास भी काफ़ी सारा कैश है। बट रिलायंस में और आईटी कंपनी में डिफरेंस ये है कि रिलायंस के पास कैश होने के बावजूद भी ये लोग बायबैक नहीं करते। आपने रेयरी जो ब्लू चिप कंपनीज जो रिलायंस जैसी कंपनीज हैं इनका बायबैक काफ़ी कम ही सुना होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कंपनीज क्या रेगुलरली अपने पैसे को किसी ना किसी प्रोजेक्ट में, किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करती रहती है। ठीक है, एंड जबकि जो हमारी आईटी कंपनीज होती हैं ये ना काफ़ी मैच्योर्ड बिजनेस मॉडल पर काम करती हैं। ठीक है, इनके काम करने का तरीका काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होता है, इनके सिस्टम्स काफ़ी डेवलप होते हैं। ठीक है, एंड ये लोग ना इतना न्यू प्रोजेक्ट्स में, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ में इतना इन्वेस्ट नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू रिलायंस जैसी कंपनीज। ठीक है, काफ़ी इस्टेब्लिश सिस्टम को, काफ़ी इस्टेब्लिश कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, टेक्नोलॉजीज होती है इनके पास, तो इनके पास ग्रोथ या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं। एंड ये लोग कैश को बैंक में इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि बैंक में रख सकते कहीं ना कहीं उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इनकर होकर आती है, तो इस वजह से ये कैश को अपना बैंक में भी नहीं रख सकते। तो कैश को बैंक में रखने की बजाय ये लोग क्या है अपने कैश को बायबैक में यूज करना पसंद करते हैं ताकि वो कुछ अमाउंट अपने शेयर होल्डर्स को लौटा सके। एक रीजन तो हमारा ये हो गया कि इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज कम है, कैश काफी सारा है, इस वजह से मोस्टली कंपनी जो है बायबैक करती है। दूसरा रीजन इसमें आता है हमारा बायबैक टेंड्स टू इम्प्रूव द वैल्यूएशंस ऑफ द कंपनी। अब कुछ कंपनी का मानना ये होता है कि बायबैक करने से उनकी कहीं कंपनी की जो वैल्यूएशंस हैं, फाइनेंशियल्स हैं, अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, बायबैक करने से क्या होता है बेसिकली कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, शेयर कैपिटल भी रिड्यूस हो जाती है। तो शेयर कैपिटल रिड्यूस होने से क्या होता है कंपनी का ईपीएस बढ़ जाता है, कंपनी का जो आरओई है वो बढ़ जाता है। क्योंकि देखा है तो अर्निंग तो बेसिकली कंपनी की वही हो रही है जो अर्निंग पहले हो रही थी, शेयर्स कंपनी ने कम कर दिए हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए। तो बेसिकली देखा क्या हो गया, ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग तो वही है, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए तो कहीं ना कहीं थ्योरेटिकली कंपनी अपनी अर्निंग को और आरओई को इंक्रीज करवा देती है इसमें। ठीक है, बट ऐसा प्रैक्टिकली हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता, कुछ ही केस में पॉसिबल हो पाता है। बायबैक से हमें इस चीज़ में एक और ये चीज़ पता चलती है कि कंपनी के पास ना काफ़ी लिमिटेड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं विद लेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। बेसिकली आईटी कंपनीज का एक तरह से स्टेबल ग्रोथ रेट ही होता है, वो इतना ज़्यादा हाई लेवल पे ग्रोथ भी नहीं कर पाती है, बहुत ज़्यादा इसका डाउनफॉल भी नहीं आ पाती, क्योंकि ये शुरू में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर लेती है अपने सिस्टम्स को इतना सोफिस्टिकेटेड बनाने, अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में, और इनको फ्यूचर में इतनी ज़्यादा ग्रोथ की नीड नहीं आती है। तो एक लिमिटेड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान भी पता चलता है हमें बायबैक से विद लेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। तो इन कंपनी से हमें ये एक और पता चलता है कि इन कंपनी का जो है पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, थोड़ा कम ही रहता है इंडस्ट्री के एवरेज से, क्योंकि प्राइस अर्निंग रेशियो डिपेंड करता है आपके ग्रोथ पर। ग्रोथ डिपेंड करेगी इन्वेस्टमेंट्स पर, कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रही है, कंपनी ग्रोथ भी नहीं होगी तो पीई रेशियो भी कंपनी कहीं ना कहीं लोअर एंड पे ही रहेगा। तो ये दूसरा रीजन हो गया शेयर्स को बायबैक करने का। तीसरा रीजन इसमें आता है कि कंपनी ये बताने की कोशिश करती है कि कंपनी का स्टॉक ना अंडर वैल्यूड है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है बायबैक का, जो कि आमतौर पे लोगों को बताया जाता है अंडर वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी बायबैक करती है अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस से। ठीक है, रिजर्व सरप्लस होता है कि कंपनी के पास ये होता है, कंपनी की हेल्दी फाइनेंशियल पोजीशन को वो बता के देता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन हेल्दी है। ठीक है, और इस केस में कंपनी ये बताने की कोशिश करती है कि कंपनी के शेयर काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है मार्केट में। एंड ये चीज़ एक और सिनेरियो में रेलिवेंट हो जाती है जब किसी भी कंपनी में, लाइक आईटी कंपनी एग्जांपल ले ले, एक बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल चालू हो जाता है। मतलब कंपनी का शेयर अगर शार्पली करेक्ट हो गया ना, 10, 20, 30% करेक्ट हो गया है विदाउट एनी फंडामेंटल फ्लॉ, तो उस चीज़ में भी ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो जाती है। कंपनी का शेयर आपका अंडर वैल्यू कैटेगरी में आ चुका है या फिर शेयर उसका बॉटम लेवल पर आ चुका है, मतलब जितना बॉटम
हो सकता है उससे ज़्यादा ही बॉटम लेवल पे कंपनी के शेयर आ चुका है, तो इस चक्कर में कंपनी बायबैक करना चालू करती है ताकि दोबारा शेयर होल्डर्स में कॉन्फिडेंस को लाया जा सके, कंपनी की वैल्यूएशंस को इम्प्रूव कराया जा सके एंड अंडर वैल्यू के टैक्स से कंपनी को निकालकर जो एक नॉर्मल वैल्यूएशन है वहाँ पे इसको लाया जा सके। तो ये भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, जो कंपनी अगर मार्केट में शेयर को बायबैक करने वाली है तो जरूर उसका फाइनेंशियल्स को स्टडी कीजिएगा। कहीं ना कहीं तो शेयर का जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ होगा जबकि फाइनेंशियल उसके अच्छे होंगे, या फिर शेयर अपने लोएस्ट लेवल पे ट्रेस कर रहा होगा, या उसका पीई रेशियो कम होगा। तो ये सब पॉइंट पे जरूर आप देखिएगा जब भी किसी कंपनी के शेयर्स के बायबैक होगा, सब्सक्राइब करने जा रहे हो तो। एक और इसमें रीज़न आता है जो कि थोड़ा एक अटपटा सा रीज़न है, अटपटा तो नहीं कह सकते, मतलब ये भी एक है बट ये थोड़ा कम कॉमन होता है। बायबैक जो है प्रमोटर्स को हेल्प करता है अपने स्टेक को कंसोलिडेट करने में। देखिए कभी कभी प्रमोटर्स को ये लगता है, उनको ये चिंता सताती है कि उनका स्टेक जो है कंपनी में कम ना हो जाए। अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशन अच्छे हैं, तो उस कंपनी में प्रमोटर अपना स्टेक कम नहीं करते, अपना स्टेक को तो मेंटेन रखते हैं, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं अप टू द थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है, तो प्रमोटर्स को कहीं ना कहीं चिंता होनी चालू हो जाती है कि उनका स्टेक उनसे कम ना हो जाए, उनका स्टेक उनसे छीन ना लिया जाए। जब कंपनी को हम पब्लिक करते हैं, मतलब मार्केट में शेयर्स को लाते हैं, कंपनी को अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो शेयर होल्डर के साइड से काफ़ी ज़्यादा कंपनी के शेयर्स की डिमांड आती है एंड वो मतलब कंपनी के शेयर्स को ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रमोटर्स के दिमाग में ये चीज़ साइकोलॉजिकली आ जाती है कि यार अगर पब्लिक ने ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कर दिए है तो कोई हमें अपना शेयर का जो स्टेक है उसे ऑफलोड ना करना पड़े और पब्लिक को देना ना पड़े। तो अपने इसी मेंटल इल्यूजन को हटाने के लिए या कम करने के लिए प्रमोटर्स कभी कभार अपने स्टेक को मेंटेन करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए भी बायबैक की परमिशन दे देते हैं ताकि वो शेयर होल्डर से उनके शेयर्स को ले सके, पब्लिक से शेयर्स को लेके उनका जो स्टेक कभी पास्ट में कम हुआ था या प्रेजेंट में थोड़ा स्टेक कम चल रहा है, उस स्टेक को वो या तो इंक्रीज कर सके या फिर अपने स्टेक को मेंटेन कर सके। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है आपका शेयर्स को बायबैक करने का। तो टोटल हमने इसमें 4 पॉइंट स्टडी किए। पहला हमारा पॉइंट था लॉट्स ऑफ कैश बट फ्यू प्रोजेक्ट्स टू इन्वेस्ट इन। दूसरा पॉइंट था हमारा बायबैक टेंड टू इम्प्रूव द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। तीसरा हमारा पॉइंट था बायबैक सिग्नल्स दैट द स्टॉक इज अंडरवैल्यूड। एंड फोर्थ हमारा पॉइंट था बायबैक हेल्प्स द प्रमोटर टू कंसोलिडेट देयर स्टेक इन द कंपनी। तो गाइस यही था कॉन्सेप्ट कि कंपनीज जो है शेयर्स को अपना बायबैक क्यों करती हैं। अगर आपका कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, जरूर मुझे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल मनी प्लान के साथ। थैंक यू सो मच।